जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब मो जिंग तियान ने जियान और उसके ग्रुप को ब्लैक एम्परर सेक्ट में इनवाइट किया था और जियान की अच्छी खातिरदारी करने के बाद मो जिंग तियान जियान से जोंग ब्रेकिंग पिल बनवाना चाहता था, लेकिन जियान ने उसे पिल बनाने से इनकार कर दिया था। और फिर जियान और उसका ग्रुप अपना नीलामी की चीजें लेकर वहां से बाहर आ गया था यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान कहता है कि वो बुढ़ा कितना चालाक है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे जोंग ब्रेकिंग पिल बनवा ही लेगा। और माना कि वह एक कुलीन दो जोंग है, लेकिन वो नहीं जानता है कि मैं उसकी इन चालाकियों में आने वाला नहीं हूं। अब लिटिल गर्ल जिया भी कहती है कि उस बुढ़े को क्या पता कि जंगल और पहाड़ों से रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना कितना मुश्किल है। और दोस्तों, लिटिल गर्ल जिया इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि जियान ने सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स उस पर ही ढूंढवाए थे ना। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बुढ़ा मो जिंग तियान उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ओल्ड यिंगशान को ऐसे ही नहीं देगा और हमें पहले उसे अटैक करने देना चाहिए। और जब दोनों में कोई एक बचेगा तब हम उस पर अटैक करके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ले लेंगे। और जब तुमने मो जिंग तियान के ऑफर को रिजेक्ट कर ही दिया है तो अब हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर जियान ब्लैक एम्परर सेक्ट से बाहर जाने ही लगता है। तभी उसके सामने एक भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आकृति आ जाती है और यह आकृति और किसी की नहीं बल्कि उसी बुढ़े ओल्ड यिंगशान की थी। और जियान उस ओल्ड यिंगशान को देखकर हैरान हो गया था और जब वह जियान के पास से गुजरा तो वह उनको अजीब सी नजर से देखने लगा। हालांकि जब उसकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई और वह फिर ब्लैक एम्परर सेक्ट के अंदर चला गया। और अब जियान अपने ब्लैक हुडी को ठीक करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह बुड्ढा ओल्ड यिंगशान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लेकर यहां से जाने की योजना बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वे कई ग्रुप जो ओल्ड यिंगशान की हरकतों पर नजर रख रहे हैं उसके ब्लैक एम्पर सिटी छोड़ते ही उसका गेम बजाने के लिए उसके पीछे लग जाएंगे और साथ में ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को भी छीन लेंगे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से पूछा कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा कि पहले हमें अपने दूसरे भाई जोली और फर्स्ट एल्डर सुकियान को ढूंढना चाहिए और वे इस टाइम हमारी हेल्प भी कर सकते हैं और फिर कुछ चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब जियान और उसका ग्रुप शो गेट के लोगों की ओर चल दिया और वे शहर की साउथ डायरेक्शन में एक बड़ा हॉल था और उसमें बहुत अधिक मानव आकृतियां बैठी हुई थीं और उनमें जियोली और फर्स्ट एल्डर सुकियान भी थे। और इस टाइम वे ब्लैक एम्परर पवेलियन में नहीं रह रहे थे, इसके बजाय उन्होंने ब्लैक एम्परर सिटी के अंदर एक पूरा प्लेस ही आराम करने के लिए बुक कर रखा था। अब जियोली ने शॉगेट के एक एल्डर से पूछा कि क्या आपके पास डेमन फ्लेम वैली के लोगों के बारे में कुछ जानकारी है। और उस एल्डर ने जियोली से कहा कि सेक्ट लीडर डेमन फ्लेम वैली के लोग पहले ही ब्लैक एम्परर सिटी छोड़ चुके हैं। हालांकि वे बहुत दूर नहीं गए हैं, वे शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं और देखने से लगता है कि वे वहां पर ओल्ड यिंगशान का इंतजार कर रहे हैं। और तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे पर घोस्ट जैसी 3 मानव आकृतियां अचानक आ गई हैं और 3 में से 2 मानव आकृतियां काले कपड़ों में थीं और उनके साथ एक लड़की जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। और जब जोली ने इन 3 लोगों को अचानक देखा तो वह थोड़ा डर गया और वह जानता था कि डी क्लास मिडिल लेवल की रूलर दाऊ टेक्निक्स के कारण उन्होंने नीलामी में इन 3 लोगों को नाराज कर दिया था। और इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे यहां इनसे बदला लेने के लिए आए हो। उस बड़े हॉल के भीतर शोगेट और जीनन एकेडमी के एक्सपर्ट्स ने इन 3 लोगों को यहां देखकर बहुत हैरानी के साथ एक दूसरे को देखा और जिसके बाद वे फर्स्ट एल्डर सुकियान के पीछे जाकर छिप गए। वे सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें एक कुलीन दाओ जोंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा तो उनकी लाइफ का पत्ता कट जाएगा। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान उन्हें ग्रीड करते हुए कहते हैं कि मैं जीनन एकेडमी का फर्स्ट एल्डर हूं और नीलामी मैदान में हर कोई अपनी बोली लगा सकता है और हमने भी कुछ ऐसा ही किया था और प्लीज आप इस मामले को जाने दें। और दोस्तों, इस टाइम तो फर्स्ट एल्डर सुकियान की भी गीली होने वाली थी क्योंकि जो वो सोच रहा था उसके हिसाब से तो ये बहुत ही खतरनाक लोग लग रहे थे। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान भी जानते थे कि एक टायर लेवल 6 की पिल रिफाइन करने वाले एल्केमिस्ट की इंसल्ट करना उनको बहुत ही भारी पड़ सकता था और उसके साथ एक कुलीन दाओजोंग भी तो है। तभी उन 2 काले कपड़े पहने इंसानों में से एक ने अपने ऊपर से उन कपड़ों को उतार दिया और तभी जियोली ने उनके चेहरे देखे तो वो एकदम हैरान हो गया क्योंकि हॉल में हर कोई उस चेहरे को देखकर हैरान हो गया था।
जियोली और फर्स्ट एल्डर सुकियान ने एक साथ कहा कि जियान तुम। अब जियान ने जियोली के ग्रुप की ओर एक स्माइल के साथ कहा कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। अब जियोली और उसका ग्रुप बहुत खुश हो जाता है और जियोली ने आगे बढ़कर एक स्माइल के साथ जियान से पूछा कि वो मिस्टीरियस टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट तुम ही हो और तुमने तो हमें सचमुच डरा ही दिया था। अब जियान ने हंसकर कहा कि ब्लैक एम्परर सिटी में अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा मुझे चिंता है कि डेमन फ्लेम वैली के वे लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया है। अब जियोली की नजर अचानक जियान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर चली गई। जैसे ही उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखा तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और लिटिल फेरी डॉक्टर की दाओजोंग लेवल की पावर्स को देखते हुए यहां तक जियोली ने भी कुछ ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। अब जियान जियोली से हंसते हुए कहता है कि वह मेरी दोस्त है और भाई आप उसे लिटिल फेरी डॉक्टर कह सकते हो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जियोली से बातें करती है और लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसे बात करता देखकर जियान भी हैरान था, क्योंकि जैसे वो जियोली से बात कर रही थी उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह लड़की बहुत पत्थरदिल इंसान है और उसने इतने सारे लोगों को मारा भी होगा, बल्कि वह पहले की तरह उसी किंग्सन टाउन की अच्छी लड़की लग रही थी जैसे वो पहले थी। अब जियोली अपने मन में लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि मुझे लगता है मेरे छोटे भाई को इस लड़की से बहुत अटैचमेंट है और पिछली बार भी जियान के साथ एक सुंदर लड़की क्वीन मेडुसा थी और वो भी एक कुलीन दाओजोंग थी, और इस बार ये लड़की लिटिल फेरी डॉक्टर जो अचानक ही कहीं से आ गई है ये भी एक कुलीन दाओजोंग है और इसे देखकर तो फर्स्ट एल्डर सुकियान भी काफी डर जाते हैं और मेरे छोटे भाई के साथ ही इतनी पावरफुल लड़कियां क्यों रहती है। अब जियान ने फर्स्ट एल्डर सुकियान से शर्मिंदा होकर कहा कि फर्स्ट एल्डर सुकियान आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ बहुत पहले ही आ जाता, लेकिन मुझे दोहोंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने में 1 ईयर का टाइम लग गया था और इसलिए मैं यहाँ आने में इतना लेट हो गया हूँ। और फर्स्ट एल्डर सुकियान तो अभी भी हैरान थे, क्योंकि जियान वही मिस्टीरियस एल्केमिस्ट था जो टायर लेवल 6 के हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल रिफाइन कर सकता था, और फर्स्ट एल्डर सुकियान ने ऐसा करते हुए इतने सालों के बाद देखा था। अब जियान एक स्माइल के साथ फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि मैं बस लक्की था और ये सब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और फिर जियान ने उन्हें सब बता दिया जो जो उनके साथ अब तक हुआ था और वे लोग इस नीलामी में क्यों आए थे। अब जियोली अपने छोटे भाई से कहता है कि सच में हमारे फादर की नजर बहुत तेज थी, इसलिए वे शुरू से ही जानते थे कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। और जब जियान ने जियोली को अपने फादर के बारे में बोलता सुना तो वह थोड़ा निराश हो गया, लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि सेकंड ब्रदर और फर्स्ट एल्डर सुकियान, क्या मैं आप लोगों से कुछ हेल्प मांग सकता हूं। जिस पर जियोली कहता है कि मेरे छोटे भाई हम एक परिवार हैं और तुम इसे हेल्प क्यों बोल रहे हो, तुम ही इस शोगेट के लीडर हो। और तभी जियोली चिल्लाते हुए उन शोगेट के 10 एक्सपर्ट्स को कहता है, अबे मूर्खों, ये हमारे शोगेट का लीडर है, इसका अच्छे से वेलकम करो। और तभी वे एक्सपर्ट्स घुटने के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से जियान के आगे झुक जाते हैं। अब जियान उन लोगों को कहता है कि अरे तुम लोगों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और हम सब शोगेट से ही है और तुम ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब जियान उन एक्सपर्ट्स को नीचे से उठने के लिए कह देता है और फिर जियान होल में चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और तभी वो भी उस ब्लैक कपड़े को उतार देती है, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान बहुत हैरान होते हैं और उस पिद्दी लड़की से कहते हैं कि क्या तुम भी जियान के साथ यहाँ आई हो और तुमने भी दोहोंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब लिटिल गर्ल जिया सुकियान से कहती है कि अगर आपने मुझे पहले ही जीनन एकेडमी से जाने दिया होता तो मैं अब तक तो दाओजोंग में भी ब्रेक थ्रू कर लेती। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान इस पिद्दी लड़की को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पावर्स के साथ इस ब्लैक एम्परर सिटी में रहना कोई बड़ी प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। जब जियान ने उस पिद्दी लड़की को चुप रहने के लिए कहा तो वह मुंह फुलाकर मेज पर लेट गई। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान ने हंसते हुए जियान से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही इस शरारती लड़की को अपने काबू में कर सकते हो। और इस लड़की के जीनन एकेडमी छोड़ने के बाद मैंने वहां पर काफी शांति से टाइम बिताया है और जीनन एकेडमी को भी अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब कोई आएगा और उनके मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स खा जाएगा। और जबकि तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन में आ ही गए हो तो अब तुम इसलिए जल्दी से वापस जीनन एकेडमी में लौटना चाहिए और ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर को फिर से अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से भर दो। और ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर पहले ही आधे साल से खाली है। अब यह सुनकर जियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर सुकियान, आप टेंशन फ्री हो जाओ,
मैं यह मामला खत्म होने के बाद मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को फिर से भरने के लिए जेनन एकेडमी आ जाऊंगा। अब इसके बाद फर्स्ट एल्डर सुकियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक चमकीला रेड स्क्रॉल निकालकर जियान की ओर फेंक दिया और उससे कहा कि इसे ले लो। यह वही रूलर दाउ टेक्निक्स स्किल है जिसे तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने नीलामी में आपके लिए परचेज की है, और तुम्हारा सेकंड ब्रदर सच में इस चीज के लिए एक कुलीन दाओजोंग को हर्ट करने को रेडी था। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान भी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर सोचते हैं कि जियान के साथ जो भी लड़की रहती है इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स क्यों होती है। अब जियान उस स्क्रॉल को ले लेता है और उस टाइम जियोली को उनकी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इसके बावजूद उसने इस दाउ टेक्निक्स स्किल को पाने के लिए बोली लगाई, और जियोली का इरादा तो जियान की पावर्स बढ़ाना था। यह स्नेह सगे भाइयों का था। अब जियोली जियान से कहता है कि छोटे भाई, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और हम तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम अकेले ऐसे पर्सन हो जो हमारे फादर को होल ऑफ सोल्स से बचाने की हिम्मत रखता है। अब जियोली ने जियान से एक स्माइल के साथ कहा कि आपका हमें ढूंढने का क्या कारण है। यह सुनकर जियान ने एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और उस स्क्रॉल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। और फिर जियान ने जियोली और फर्स्ट एल्डर सुकियान की ओर देखकर कहा कि मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा चाहिए। अब जियान को ऐसा बोलते देखकर फर्स्ट एल्डर सुकियान भी चौंक गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने जियान के यहां आने के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा ही लिया था। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान ने जियान से कहा कि क्या तुम्हें भी उस चीज में इंटरेस्ट है, जिस पर जियान ने कहा कि मुझे मेरी इस दोस्त को अपनी जान बचाने के लिए उस चीज की जरूरत है। यह सुनकर सुकियान और जियोली चौंक गए। उन्होंने तुरंत जियान से पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस लड़की को आखिरकार क्या हुआ है, जिस पर जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखकर उसके सर हिलाने के बाद कहा कि मुझे यह बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉय फुल पॉइजनस बॉडी को ठीक करने के लिए चाहिए। जियान के मुंह से वॉय फुल पॉइजनस बॉडी का नाम सुनने के बाद जियोली अभी भी ठीक था, लेकिन फर्स्ट एल्डर सुकियान का मुंह फटा का फटा रह गया था, क्योंकि फर्स्ट एल्डर सुकियान अच्छे से जानते हैं कि वॉय फुल पॉइजनस बॉडी कितनी बड़ी आफत है। और दोस्तों, मैं यहां पर इस पॉइजनस बॉडी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा की फाइट हो रही थी, तब फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में एक कुलीन दाओजोंग बनना, यह इसकी पॉइजनस बॉडी के कारण ही हुआ है। अगर इस लड़की के पास यह बॉडी ना होती तो यह आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। अब जियान ने कहा कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास 2 साल से भी कम का टाइम है। अगर हम इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसकी पॉइजनस बॉडी फट जाएगी और पिछली बार की तरह अब की बार भी बहुत से लोग और बीस्ट मारे जाएंगे। लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा से मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को ठीक कर सकता हूं। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि इस दाउकी कॉन्टिनेंट में पहले भी कितने ही लोगों के पास ये पॉइजनस बॉडी थी, लेकिन कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और वे सभी पॉइजनस बॉडी के ब्लास्ट होने से मर गए। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि मैंने इस बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ चीजें ढूंढ ली हैं और मुझे इतना तो अपने आप पर यकीन है कि मैं इस बॉडी को ठीक कर सकता हूं। लेकिन पॉइजन बॉडी को ठीक करने में जिन चीजों की जरूरत है उनमें से सबसे मुश्किल चीज है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाना। और इस ब्लैक एम्पर सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ओल्ड यिंग शान के हाथों से इस चीज को छीनना इतना आसान काम है? वो बुढ़ा ब्लैक कॉर्नर रीजन के ओल्ड एक्सपर्ट्स में से एक है। जिस पर जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से उस बुढ़े ओल्ड यिंग शान की पावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान बताते हैं कि वो बुढ़ा ओल्ड यिंग शान दाओजोंग के 4 स्टार पर है और वह अकेला रहना पसंद करता है। अब जियान कहता है कि ओल्ड यिंग शान को हमें जल्दी ही पकड़ना होगा। अगर वो एक बार ब्लैक एम्परर सिटी से बाहर जंगलों में जा लिया तो फिर हमें उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और फिर हम एक और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा कहां से लाएंगे? तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि अगर फिर तभी हमारे ऊपर बाकी के ग्रुप्स ने अटैक कर दिया तो, क्योंकि डेमन फ्लेम वैली भी ओल्ड यिंग शान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, और उनमें से फैंग यान जिसका आधा पैर दाओजोंग में है, और उसके साथ वो मिस्टीरियस भूरे कपड़ों वाला आदमी भी तो ना। जिस पर जियान सुकियान से कहता है, क्या आपको उस भूरे कपड़े वाले आदमी के बारे में पता है? अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि नहीं, हमें भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, और उसके ओरे से ऐसा लगता है कि वो बंदा डेमन फ्लेम वैली के बाकी एक्सपर्ट से अलग है, और जब हमारी फाइट डेमन फ्लेम वैली से हो रही थी तो तब ये बंदा उनमें नहीं था।
ऐसा लगता है जैसे ये डेमन फ्लेम वैली में अभी अभी शामिल हुआ हो। और दोस्तों, कुछ लोग तो इस भूरे कपड़े वाले आदमी के बारे में जानते ही होंगे। जो जानता है वो नीचे कमेंट करे। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि जो भी पहले अटैक करेगा उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें सबसे बाद में अटैक करना चाहिए। जिस पर जियान कहता है कि हम ना ही सबसे पहले और ना ही सबसे बाद में अटैक करेंगे, हम सही मौका देखते ही उस बुढ़े ओल्ड यिंग शान का गेम बजा देंगे। अब जॉली जियान से कहता है कि अब जब फैसला हो ही गया है तो अब आप लोगों को आराम करना चाहिए और आज आप लोग हमारे यहां ही रुकेंगे, ताकि जैसे ही हमें ओल्ड यिंग शान के बारे में कुछ खबर मिलेगी हम आपको जल्दी बता सके। और फिर जॉली टॉपिक चेंज करते हुए चाय मंगवाता है और फिर जियान से पूछता है कि मुझे जियामा एम्पायर से बिग ब्रदर शाउटिंग का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि 3 बड़े एम्पायर्स ने मिलकर जियामा एम्पायर पर अटैक कर दिया था और उस टाइम हम डेमन फ्लेम वैली से फाइट करने में बिजी थे। और फिर बाद में फिर से बिग ब्रदर का मैसेज आया जिसमें सब ठीक हो गया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये 3 एम्पायर्स कौन कौन थे? अब लिटिल फेरी डॉक्टर जॉली की बात सुनकर चाय पीती हुई रुक जाती है, लेकिन तभी जियान जॉली से कहता है, अरे भाई छोड़ो इन बातों को, वैसे भी वो फाइट तो रुक ही चुकी थी ना। अब जियान और उसका ग्रुप अपने कमरे में जाने लगता है और कुछ दूर जाते ही जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो सब तुमने किया था वो जानबूझकर थोड़े ही ना किया था। और फिर जियान अपने रूम में चला जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर जियान कल्टीवेशन करने के लिए बैठा था और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और फिर वो उस बीस्ट की बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उस बीस्ट की बॉडी उस रूम के आधे हिस्से को घेर लेती है। और देखो दोस्तों, मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक स्टूडेंट के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है और इसीलिए मैं किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।